दोस्तों, आज बात करती हूँ प्रीत की नदी यमुना पर। प्रीत की नदी इसलिए क्योंकि प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण, चाहे वो द्वापर युग में कान्हा की बंशी हो या मध्यकालीन युग में ताजमहल, दोनों की ही साक्षी है यमुना। और हाँ, अगर आपने राष्ट्रगान ध्यान से गाया होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि यमुना का नाम गंगा से पहले आता है। अब यह रिदम की शर्त है या कोई विशेष कारण, यह तो मैं सही नहीं बता सकती, पर इतना जरूर है कि सनातन संस्कृति में यमुना को भी देवी का दर्जा दिया गया है। यमुनोत्री धाम का कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। धर्म ग्रंथों में यमुना को भक्ति का उद्गम माना गया है, जबकि गंगा को ज्ञान की अधिष्ठात्री माना गया। भक्ति से ही व्यक्ति ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है, यानी पहले भक्ति फिर ज्ञान। अतः धर्म ग्रंथ पहले यमुनोत्री के दर्शन की सलाह देते हैं। शायद हमारे राष्ट्रगान में भी यमुना का नाम गंगा से पहले आने का ऐसा ही कोई कारण हो। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर प्रयाग तक प्रवाहित यमुना ब्रजमंडल की आत्मा है। वैष्णव इन्हें श्री कृष्ण की पटरानी कहते हैं। पुराणों के अनुसार यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं। यमराज और शनिदेव इनके भाई हैं। वासंतिक नवरात्र की षष्ठी को यमुना का जन्मदिवस मनाया जाता है। वैष्णव जन यमुना को इस दिन चुनरी चढ़ाते हैं, जो नदी के एक पार से दूसरे पार तक सैकड़ों साड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण से यमुना का अटूट रिश्ता है। यमुना का तट श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण के सभी स्वरूपों तथा श्री विग्रहों को स्नानाभिषेक कराने और उनका नैवेद्य बनाने के लिए अधिकांशतः यमुना जल का ही उपयोग किया जाता है। यमुना की नीली जलधारा, सबको भिगोने वाली यमुना श्याम की मुरली की धुन के साथ स्वयं ही भीग जाती है। यमुना ने कान्हा के चरणों को छूकर उन्हें नंद के आंगन तक जाने का रास्ता दे दिया था। कंस को मारकर आए कृष्ण ने यमुना के आंचल में ही खोजी थी विश्रांति, और राधा के दर्द को भी तो यमुना ने ही समेटा था। ऐसा ही क्यों, शाहजहां के दर्द को भी तो समेट लिया था यमुना ने, और बन गई खुद खारा। यमुना आज भी बह रही है, कान्हा के मुरली की धुन बनकर, शाहजहां के मोहब्बत की सुर बनकर।